पटना के जाने माने हड्डी के डॉक्टर भरत सिंह के यहाँ मीडियम फैमिली के लोग इलाज कराने से कतराते हैं। डॉक्टर भरत सिंह के पास इलाज से पहले कैश जमा कराया जाता है। डॉक्टर भरत सिंह को लेकर मरीज और परिजन लगातार शिकायत करते हैं। इसे लेकर हमने जमीनी स्तर पर इसका जायजा लिया। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं तो लाचार है। ये अब साथ में देखा जाए तो बिहार के प्राइवेट डॉक्टर की भी मोनोपोली बढ़ते जा रही है। यदि बात करें बिहार पटना राजधानी के डॉक्टर भरत सिंह, जो कि हड्डी जोड़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ हैं, पूरे बिहार से लोग आते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का कंप्लेन ये है कि ये फ्रस्ट्रेट होकर ये काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लाखों का बिल बनता है, लेकिन ये कैश काउंटर पे जमा कराकर ही पेमेंट लेते हैं। यदि आपके पास पेटीएम है, अकाउंट पे करना चाहते हैं तो नहीं पेमेंट लिया जाएगा। और तो और यदि पैरवी गलती से कराते हैं तो आपका केस बिगड़ भी सकता है। इसलिए बिगड़ सकता है कि कुछ ऐसे पेशेंटों ने बयान दिया कि उनका प्लेट तक लगाया गया, प्लेट लगाने के बाद पैर में प्लेट से पॉस आने लगा और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब दूसरे डॉक्टरों के दरवाजा ठकठकाना पड़ा। जबकि लोगों का मानना ये है कि पैर का यदि हड्डी यहाँ टूटता है तो प्लास्टर यहाँ तक की जाती है, मतलब उनको जबरन बेड पे रखने का काम किया जाता है। जबकि भरत सिंह सबसे नामी डॉक्टर पटना के हड्डी के नस के बताए जाते हैं। पूरे बिहार के लोग का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। डॉक्टर भी फॉरवर्डिंग भरत सिंह के पास ही करते हैं। लेकिन अब शिकायत आना शुरू हो गई। पैसा तो लगता ही है पानी की तरह, लेकिन अब शिकायत भी होने लगी। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना, बिहार। वहीं पंजाब के अमृतसर में हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वो शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर के बाहर धरने पर बैठे थे। सूरी और उनके समर्थक हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ विरोध जता रहे थे। जानकारी के मुताबिक गोली मारने वाले को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रोहतक पीजीआईएमएस में प्रदेश सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 4 दिनों से एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज सुबह 2 बजे के करीब पुलिस ने धरना दे रहे एमबीबीएस के सैकड़ों स्टूडेंट्स को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स एमबीबीएस के एडमिशन के समय सरकार 40 लाख का बॉन्ड 7 साल के लिए भरवा रही है, जिसका ये 4 दिन से विरोध कर रहे हैं। आज पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हरियाणा के साथ हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इन छात्रों ने दीक्षांत समारोह के सभागार के गेट के बाहर ये धरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको वहां से हटाकर हिरासत में ले लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को एक और बड़ा झटका लगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को उनकी और उनके रिश्तेदारों के नाम की 8 बड़ी प्रॉपर्टीज जब्त करने की इजाजत मिल गई। इनमें मुंबई के गोवावाला कंपाउंड की जमीन का एक हिस्सा, कुर्ला पश्चिम के 3 फ्लैट, बांद्रा पश्चिम में स्थित 2 फ्लैट और उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ की खेती की जमीन शामिल है। जब्ती की कार्रवाई शुरू करने के लिए ईडी अधिकारी कानूनी सलाह ले रहे हैं। वहीं बता दें कि इससे 2 दिन पहले ही शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक की 11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद अब ईडी ने नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस समय नवाब मलिक न्याय की हिरासत में है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली जैसा हाल बिहार में भी होने वाला है और यहां भी लोगों को पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं बता दें कि सीएम नीतीश ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में मैंने हमेशा से लोगों को अलर्ट रखा है, उन्हें हमेशा से समझाया है कि जलाने का काम मत करिए। अब केजरीवाल को यह समझाना चाहिए कि बगल में अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका
असर पड़ोसी राज्यों में भी होगा। अगली खबर बिहार के कटिहार जिले से, जहां पर 4 दिन पहले गंगा नदी में नहाते समय डूबे 22 वर्षीय आर्मी जवान विशाल कुमार का शव बंगाल के भूतनी घाट से बरामद किया गया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। शव को देखकर स्थानीय लोगों के द्वारा कटिहार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद कटिहार प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर आर्मी जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर आर्मी के जवान का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बिहार से, जहां पर रोहतास कोचस बाजार में अशोका बिल्डकॉन के द्वारा आरा मोहनिया पथ के निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर के शहरवासियों ने प्रदर्शन किया। शहरवासियों का कहना है कि शुरुआती दौर में ही कोचस बाजार में अशोका बिल्डकॉन के द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे आए दिन नाले में लोग गिर जाते हैं और दुकानदार ग्राहक को आवागमन में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, व्यवसाय भी बाधित हो रहा है। वहीं शहरवासियों का भी ये कहना है कि बिना मानक के अनुसार कोचस बाजार में डिवाइडर बनाया गया है।